अस्सलामुअलैकुम। ये एक बहुत ही शॉकिंग और परेशान कर देने वाला वाक़या है जो महबूब नगर के क़िदवाईपेट इलाके से सामने आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद यासिर जो मोहम्मद अकरम के बेटे हैं, इनको इनके घर से ज़बरदस्ती एक बड़ा ग्रुप तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों का बाहर घसीट कर ले आया। ये लोग मुख्तलिफ सियासी और तंजीमों ग्रुप से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, जैसे बीजेपी, RSS, बजरंग दल और हिंदू युवा वाहिनी, सिर्फ इसीलिए कि इन्होंने अपने स्टेटस पर एक कार्टून शेयर किया था जिसमें राजा सिंह की तस्वीर थी। इस हद तक बात बढ़ गई कि इस शख्स को एक मंदिर ले जाया गया जहां इनको ना सिर्फ जलील किया गया बल्कि इन पर घटिया और फिरका वाराना अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। इनको मजबूर किया गया कि राजा सिंह की तस्वीर को दूध से धोए, जो एक तरह का पब्लिक ह्यूमिलेशन था। यह सिर्फ एक शख्स की तौहीन नहीं बल्कि इंसानियत और समाजी रवादारी पर सीधा हमला है। राजा सिंह सर की भाई कल रात में स्टोरी रखा राजा सिंह सर की, इसके वास्ते स्टोरी नहीं रखना था। गलती हो गई मेरे से, माफ करो। हो गई भाई, स्टोरी नहीं रखना था, रख दिया। लाइफ टाइम आगे कुछ भी नहीं कर, तू ये लगाने का हरकत था स्टोरी। नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी रिपोर्ट नहीं होता। नेक्स्ट टाइम ऐसा रिपीट ना होता। सॉरी। राजा सिंह जैसे जंगली को कुछ बेरोजगार अंधभक्ता हीरो बना ले रहे, यहाँ तक कि इन्हें कुछ ऐसा काम भी नहीं करा जिसकी वजह से इसको हीरो बोला जाए। इन्हें अंधभक्तों को भड़काऊ भाषणों के अलावा आज तक कुछ भी नहीं दिया। ऐसा कोई भी एक काम बता लो इसका जिसकी वजह से किसी गरीब को फायदा हुआ हो या किसी बेरोजगार को रोजगार मिला हो। एक भी वाकया इसका नहीं बता सकते आप। और ये मामले में सबसे ज्यादा हैरत की बात यह है कि यह पूरा वाकया टाउन 2 पुलिस स्टेशन के SHO के सामने हुआ, लेकिन पुलिस ने कोई रोक टोक नहीं की। मतलब तेलंगाना के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं रहने के बावजूद भी यह आलम है कि राजा सिंह के चाहने वाले जो मर्जी आए वो कर रहे। किसके बोले इसके घर में घुस के, किसको बोले इसको पकड़ के निकाल के ऐसी हरकत करने लगा रहे। मंदिर में लेके जाके एक मुसलमान को पूजा करने लगा रहे, और वो भी पुलिस वालों के सामने। वो बस खड़े होकर देख रहे थे जैसे सब कुछ नॉर्मल हो, और जब एक्शन लेने का वक्त आया तो उल्टा मोहम्मद यासिर और इनके वालिद को ही डिटेन कर लिया गया। ये चीज़ लोगों के जहन में ये सवाल पैदा करती है कि क्या लॉ एनफोर्समेंट सच में न्यूट्रल है या फिर सेलेक्टिव तरीके से काम कर रहा है। तो जैसे ही ये खबर MBT के स्पोक पर्सन तक पहुंची तो उन्होंने फौरन सीनियर पुलिस ऑफिशियल से रब्ता किया और इस पूरे मामले पर सख्त एहतजाज दर्ज करवाया। उन्होंने न सिर्फ मॉब वायलेंस के खिलाफ आवाज़ उठाई बल्कि पुलिस की खामोशी और बेहिस्सी पर भी सवाल उठाए। यहाँ पर एक और चीज़ जो लोगों को डिस्टर्ब कर रही है वो ये है कि इसी पुलिस स्टेशन में 2 मार्च 2025 को एक बिल्कुल मुख्तलिफ केस में बहुत तेज़ी दिखाई थी। उस वक्त मुस्लिम यूथ के खिलाफ सीनियर BNS सेक्शन लगा दिया गया था, सिर्फ के एक सोशल मीडिया स्टेटस पर, जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई से रिलेटेड था। तो अब सवाल ये उठता है कि जब एक तरफ इतनी तेज़ी से एक्शन लिया जा सकता है तो दूसरी तरफ इतनी बड़ी भीड़ के खिलाफ क्यों खामोशी इख्तियार की गई। यानी महबूब नगर में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पर के मुसलमानों को दबाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। ये डबल स्टैंडर्ड लोगों को और भी ज्यादा बेचैन कर रहा है। क्या इंसाफ सिर्फ कुछ लोगों के लिए है? क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं होना चाहिए? सवालात सिर्फ एक शहर या एक स्टेट तक महदूद नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल उठाता है। एक और अफसोसनाक पहलू ये भी है कि इतने सारे मुस्लिम कॉरपोरेटर होने के बावजूद भी, चाहे वो कांग्रेस से हो, AIMIM से हो, BRS से हो, कोई भी आगे बढ़कर विक्टिम की हिमायत नहीं किया। ये खामोशी भी अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। यह वाकया सिर्फ मोहम्मद यासिर के साथ नहीं हुआ बल्कि ये हर उस शख्स के लिए वार्निंग है जो अपनी राय रखना चाहता है। ये डिग्निटी, रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पर सीधा हमला है। अगर आज इस पर खामोशी इख्तियार की गई तो कल किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है। लोग अब ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस पूरे मामले के फेयर और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हो। जो लोग इस मॉब का हिस्सा है उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और SHO के खिलाफ भी इंक्वायरी हो, क्योंकि उस पर अपनी ड्यूटी ना निभाने का इल्ज़ाम है। इंसाफ में देर का मतलब अक्सर इंसाफ का ना मिलना होता है, और इसलिए ज़रूरी है कि इस केस में फ़ौरन और बराबर का एक्शन लिया जाए ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके कि कानून का राज चल रहा है तेलंगाना में। भरोसा कानून पर बरकरार रहना चाहिए। राजा सिंह जैसा इंसान हर तरफ जो है हिंदू मुसलमान के खिलाफ बयान देकर हिंदू मुसलमान के बीच लड़ाइयाँ लगाने का काम करता आ रहा है और कर रहा है। तो हाल ही के एक वीडियो के अंदर इसको एक तीर तक चलाने नहीं आ रहा, जो अपने आप को 10 जनों को संभाले तुम बोल रहा। एक छोटा सा तीर जो प्लास्टिक का रहता वो खुद जला लेके आंखें करने थोड़ा छुरका लगा लिया। उसके बाद वीडियो वायरल होने के बाद बोल रहा कि छोटा धमाका था, मैं बड़े धमाका करने वाला हूँ। मतलब इससे जो खुद से गलतियां हो रही वो तक मुसलमानों के ऊपर डाल दे रहा है इल्जाम। इसके घर में कल बच्चा पैदा हो तो वो भी तो भाई हैदराबाद के अंदर जो रामनवमी शोभा यात्रा निकली है उसके कुछ ही क्लिप आप लोग देखे होंगे। उसके अंदर ऐसे भड़काऊ भाषण दिए गए कि आपको सुना भी नहीं सकते यहाँ पर वीडियो में। अच्छा, अगर से अपन वो वीडियो प्ले कर दिए तो पुलिस वाले क्या बोलते हैं मालूम? अरे भाई तुम ना ये वीडियो डाल के भड़काऊ भाषण के जो है और माहौल खराब कर रहे। मतलब कि जो भड़काऊ भाषण दे रहा है उससे माहौल खराब नहीं हो रहा, हम लोग जो सच्ची न्यूज़ बता रहे हैं उससे माहौल खराब हो रहा बोलते।
इसके अलावा हैदराबाद से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जीएचएमसी ने तमिलनाडु की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जयललिता के नाम पर रजिस्टर एक प्रॉपर्टी को सील कर दिया है। यह कार्रवाई यूसुफगुड़ा के श्रीनगर कॉलोनी में मौजूद एक G+4 बिल्डिंग पर की गई, जहां काफ़ी अरसे से प्रॉपर्टी टैक्स अदा नहीं किया गया था। अथॉरिटीज़ के मुताबिक साल 2017 से लगातार टैक्स पेंडिंग था और धीरे धीरे यह रकम बढ़कर लगभग 82 लाख से 91 लाख तक पहुंच गई। ऑफिशियल्स ने बताया कि जीएचएमसी की तरफ से पहले भी कई दफ़ा नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें प्रॉपर्टी के जिम्मेदारों को वाज़ेह तौर पर हिदायत दी गई थी कि वो अपना टैक्स ड्यूज क्लियर करें, लेकिन इतनी बड़ी इतला देने के बावजूद किसी भी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, ना ही कोई पेमेंट की गई। इसके बाद अथॉरिटीज़ ने सख्त कदम उठाते हुए बिल्डिंग को सील करने का फैसला किया। ये बिल्डिंग हैदराबाद के एक अहम इलाके श्रीनगर कॉलोनी में वाक़ है, जहां रियल एस्टेट की काफ़ी वैल्यू है। इतनी बड़ी अमाउंट का टैक्स पेंडिंग रहना और फिर भी रिस्पॉन्स ना मिला जीएचएमसी के लिए एक सीरियस कंसर्न बन गया था। इसलिए रूल्स के मुताबिक एक्शन लेते हुए प्रॉपर्टी को सील कर दिया गया, ताकि दूसरे लोगों के लिए भी एक मिसाल कायम की जा सके कि अगर टैक्स अदा नहीं किया गया तो सख्त कार्रवाई हो सकती है। ऑफिशियल्स का कहना है कि जीएचएमसी अब सिटी भर में उन तमाम प्रॉपर्टीज पर नजर रख रही है जहां प्रॉपर्टी टैक्स ड्यूज काफी अरसे से पेंडिंग है। ऐसे तमाम केसेस में पहले नोटिस दिए जा रहे हैं और अगर फिर भी रिस्पॉन्स नहीं आता है तो सीलिंग जैसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। अत्तापुर की रोड के पास से जब भी आप गुजरते होंगे तो बाइक स्टंट करने वालों को अक्सर आप देखे होंगे। कई दफा मैं देख चुका हूँ, जब भी आते जाते एक दो जना तो बाइक के सामने स्टंट करते। अब ये लोगों के हौसले इतने बढ़ गए कि भाई अपन इतने स्टंट ना करे तो भी वायरल नहीं हो रहे, इसलिए पुलिस की गाड़ी के सामने स्टंट मार देंगे, बल्कि पुलिस की गाड़ी के सामने स्टंट कर दिए करते। अब इसको बोलते ओवर कॉन्फिडेंट। ये लोग पुलिस की गाड़ी के सामने स्टंट ही नहीं करे बल्कि सोशल मीडिया पे वीडियो भी अपलोड कर दिए, देखो हम पुलिस के सामने तक स्टंटा करे, कोई कुछ नहीं कर सकता अपना। अब यहाँ पर यह सवाल उठ रहा था कि पुलिस के सामने भी स्टंट करे तो पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे, जिसके बाद पुलिस वाले हरकत में और कुछ ही घंटों के अंदर ये लोगों को सीसीटीवी के जरिए पकड़ लिए। अच्छा, ये लोग जो स्टंट करते हैं इनकी गाड़ी का नंबर पीछे से नहीं देख सकते, अपन सामने रहता है इनकी गाड़ी का नंबर, क्योंकि उनको मालूम है कि कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करके पुलिस को दे देता बोल के। अब पुलिस वाले भी एक्शन लेते हुए ये लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया और ये बोले कि पुलिस के हाथ लंबे होते, और ये सब लोगों को पुलिस स्टेशन के अंदर पकड़ के लेके गए, साथ में इनकी गाड़ी भी ले लिए समझो। और वैसे तो बाइक स्टंट करने वाले भूत है, हालांकि हैदराबाद के अंदर कई ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे, बेकसूर लोगों की जाना चले जा रहे, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग सुनने का नाम नहीं ले रहे समझो। इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, गिरे तक सुकून नहीं बोलते ये लोग। एक बार गांधी हॉस्पिटल, उस्मानिया हॉस्पिटल का दौरा कर लो जाके, जिसके हाथों पैर टूटे हुए रहते, एक्सीडेंट होकर उन लोगों का एक पूरा रूम रहता भर के। वो लोगों से थोड़ा मुलाकात करके एक 5 मिनट गुजार के उन लोगों को मालूम होता लाइफ क्या चीज़ है, एक हाथ टूटे तो कैसा मुश्किल होती बोल के। पैताबे के नशे, व्हाइटनर के नशे, गांजे के नशे, शराब के नशे के बाद और एक नशे का पर्दाफाश किया गया है। महेश्वरम पुलिस ने 9.4 kg हशीश का तेल जब्त कर लिया है। महेश्वरम गेट के पास से रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में ये लोग जो है ऐसे नशे कर रहे जिसके बारे में अपन सोच भी नहीं सकते। थोड़े लोग तेल का नशा कर ले रहे। बताया जा रहा है कि ये आंध्र प्रदेश से हैदराबाद को लेके आ रहे थे। आंध्र प्रदेश के अंदर तो शराब भी बैन है, यहाँ तक कि वहाँ पर हर चीज़ बैन है नशे की, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर से ऐसी खतरनाक चीज़ें इंपोर्ट हो रही है हैदराबाद में। देखिए भाई, नशे की हर चीज़ हराम है, खासतौर से मैं मुसलमानों के वास्ते बोल रहा हूँ। लोग ये समझते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो लीगल है, यानी कि शराब हर तरफ मिल रही है तो कुछ भी नहीं होता, नशा करे तो शराब भी हराम है। नशे की कोई भी चीज़ रहने दो, मेडिकलों में गोलियां भी मिलते, व्हाइटनर तो आम खास मिल जाते, उससे भी नशा कर लेके घूम रहे थोड़े लोग। अपने कुछ लोग रमजान में पीना छोड़ देते पीने वाला, और चांद रात से शुरू कर देता उन्हें चांद दिखते की। अब उन्हें क्या बोलता शैतान की वजह से मैं पी रहा था। जैसा चांद रात के दिन शैतान कैद होते कि मैं पीना छोड़ दिया, जैसा फिर ईद का चांद दिखते कि शैतान आजाद हो गया, मैं पीना शुरू कर दिया। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी का सवाब की नीयत से अपने वालों पर खर्च करना बेसदका है। बुखारी 2006। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।